आज हम आपको बाबा रामदेव से जुड़े एक नए विवाद के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाल ही में बाबा रामदेव ने अपने शरबत के प्रचार के दौरान क्या कहा। बाबा रामदेव के शरबत जिहाद कहने पर हुआ पूरा विवाद। मामला क्या है इसे हम आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। बाबा रामदेव कहते हैं जैसे कि लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद चल रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बाबा रामदेव ने अपनी कंपनी का शरबत लॉन्च किया है। इस शरबत लॉन्च के अवसर पर उन्होंने जो बात कहा उसे हम आपको बताने जा रहा हूँ। योग गुरु रामदेव ने पतंजलि के शरबत का प्रचार करने के दौरान कहा, गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते हैं, जो एक तरह का टॉक्सिक है, जहर है। उन्हें दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी, हमदर्द कंपनी, जिसका कि रूह अफ़ज़ा है, जो शरबत देती है, लेकिन जो पैसा मिलता है वो मदरसा और मस्जिद बनाती है। अगर आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं और अगर आप उस कंपनी का शरबत पीते हैं तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय बनेगा और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए यह शरबत जिहाद है। लव जिहाद, वोट जिहाद जैसा ही यह चल रहा है वैसा ही यह सब चल रहा है। यह कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि योग गुरु ने कोई विवादास्पद स्टेटमेंट जारी किया हो। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि एलोपैथी एक बेवकूफ़ विज्ञान है। कोरोना से संबंधित दवा पर भी उन्होंने विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति की थी। उस समय के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उसके बयान को वापस लेने को कहा था। बात जब हाईकोर्ट तक पहुंची और ये शरबत जिहाद के बात को लेकर यह बात जब हाईकोर्ट तक पहुंची तो हाईकोर्ट ने कहा कि बयान माफ़ी के लायक नहीं है। हम अपने विचार उनको अपने तक ही रखना चाहिए। इससे कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया। इसके बाद बाबा रामदेव ने कहा, हम सभी ऐसी वीडियो को हटा देंगे जिसमें धार्मिक टिप्पणियां की गई हैं। कोर्ट ने बाबा रामदेव को एफिडेविट दाखिल करने को भी कहा। रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कंपनी के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, यह धर्म पर हमला है और इस तरह से किसी प्रोडक्ट को एक बदनाम करने की साजिश है। इससे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि whenever we are going to talk, we should talk with pros and cons. We shouldn't pass any sarcastic or derogatory remarks to anybody. ये प्रचार का सस्ता साधन तो हो सकता है, लेकिन यह परमानेंट प्रचार का साधन नहीं हो सकता है। परमानेंट किसी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने का साधन नहीं हो सकता है। तो whenever we have to talk, we talk with pros and cons. We have to talk judiciously. We pass the remarks. We shouldn't pass any other remarks which hurt the others. तो हम लोगों को हमेशा चाहिए कि हम लोग एक नैतिक मूल्य को रखते हुए किसी भी चीज़ में किसी अपना विचार विमर्श करें, और ऐसे विचार जरूर विमर्श करें जिससे कि समाज की किसी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष को उससे कोई आपत्ति ना हो। थैंक यू।